बच्चों को मुस्तफा का दीन पढ़ाओ। वो याद रखो, जब बच्चे मुस्तफा का दीन पढ़ लिया करते हैं, आज लोग कहते हैं कोई गौसे आजम नहीं आ रहे, आज कहते हैं गरीब नवाज नहीं आ रहे, आज कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज कोई बन के नहीं आता। मैं कहता हूँ जब बेटी नेक होती है, जब माँ कनीज़े फातिमा हुआ करती है, बाप अबू साले हुआ करता है, तो बेटा गौसे पाक। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ मेरे भाइयों, दीन पढ़ाओ। आप देख रहे हैं ना दुनिया का हाल, दुनिया का हाल। आज हमारा हाल अल्लाह की पनाह, आज हमने मुस्तफा का दीन क्या छोड़ा, मुस्तफा से मोहब्बत क्या करना छोड़ दी। सारी कायनात हमारे पीछे लग गई, सारी कायनात दुश्मन बन गई तुम्हारी। आज भी अगर तुम मुस्तफा से प्यार कर लो, आज भी तुम मुस्तफा से वफा कर लो, आज भी तुम मुस्तफा से उल्फत कर लो, तो कसम खुदा की आज भी तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। आज भी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अल्लाह अकबर। कल का हाल देखा ना, कल जो थे मुसलमान, अल्लाह अकबर, कब हुआ करते थे, लेकिन लोग इज्जत किया करते थे, लोग मुसलमान से फैसला कराते थे। आज लोग उसी मुसलमान को गद्दार, मुसलमान गद्दार, जिससे पूछो मुसलमान को गद्दार बता रहा है। कोई तो कमी है इसमें, कोई तो कमी रही होगी, कोई तो कमी हम में होगी। मेरे भाई कमी हमारे अंदर है, कमी है हमारे अंदर, कमी है। कल तक मुसलमान झूठ नहीं बोलता था, लेकिन मुसलमान झूठ बोल रहा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, आज मुसलमान झूठ बोल रहा है। अल्लाह अकबर। कोई तो कमी है जो लोग हमें गद्दार कह रहे हैं, कोई हमें गद्दार कहता है, कोई मक्कार कह देता है। मैं कहता हूँ कोई कमी है, हाँ एक कमी है कि हमने मुस्तफा से इश्क छोड़ा। वो समझ गए कि जब ये अपने मुस्तफा का नहीं हो सकता है, जिसने कलमा दिया है उसका नहीं हो सकता है, तो बताइए मेरा कैसे हो सकता है, मेरा कैसे हो सकता है। कल तक कौम के फैसले मुसलमान किया करते थे, आज उन्हीं मुसलमानों को मीटिंग से निकाल दिया जाता है। आज उन्हीं मुसलमानों से कह दिया जाता है तुम हमारा फैसला करोगे, तुम हमारा फैसला करोगे। मेरे भाई कल तक तुम फैसले किया करते थे। मेरे भाई ये वक्त संभलने का है, आज नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे, कब संभलोगे, कब संभलोगे मेरे भाई। और वो जो एक शायर ने कहा है कि न समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। आज मुसलमानों के बच्चे तो देखो, वो बच्चे जिनके दीन में, जिनके हाथ में कुरान होना चाहिए था, वो बच्चे जिनके दीन में, जिनके हाथ में एजुकेशन होना चाहिए थी, वो बच्चे के जिनकी पहचान इस्लाम से हुआ करती थी, वो बच्चे जिनकी पहचान कुरान से हुआ करती थी, आज उनके हाथ में कौम ने मुसलमान, आज उनके हाथ में देखो बड़े बड़े मोबाइल नजर आते हैं। वो बच्चे जो कुरान बचपन में सीखा करते थे, नबी की नाते पढ़ा करते थे, आज उनके हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल में ना अपने मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। और उनके इंस्टाग्राम देखोगे ना, उनके जो है आप जो है उनके इंस्टाग्राम पर उनकी स्टोरी देखोगे ना, तो अल्लाह की पनाह शर्म आ जाए। ना आप बहन के बराबर में बैठ के देख सकते, ना बाप के सामने उनकी स्टोरियां देख सकते। बाप देखता है तो खुश हो जाता है, बाप देखता है, माँ देखती है खुश हो जाती है। देखो भाई बस हंस के रह जाते हो। मेरे भाई ये हंसने की बजाय है कि आज हम यहाँ तक पहुंच गए। मेरे भाई आप स्टोरी लगाते हो सिर्फ इसलिए कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, मेरे लाइक बढ़ जाएंगे, लोग मुझे पहचानने लगेंगे। मेरे भाई ये स्टेटस से कुछ होने वाला नहीं है, स्टेटस से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ अगर तुम्हें स्टेटस ही लगाना है, अगर फॉलोवर्स भी अगर स्टेटस ही लगाना है तो स्टेटस इंस्टाग्राम पे मत लगाओ, स्टेटस व्हाट्सएप पे मत लगाओ, स्टेटस जो है मुसल्ले पे मत लगाओ। और जानते हो स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब होता है हालात, हालात। और हालात सबको बताने के नहीं होते हैं, हालात सिर्फ रब को बताने के होते हैं। दुनिया वाले तुम्हारे हालात नहीं बदल सकते हैं, हालात बदलता है तो सिर्फ रब बदलता है। हालात बदलने वाली रब की जात है। अगर स्टेटस ही लगाना है तो मुसल्ले पे लगा दे, कसम खुदा की दुनिया लायक करे ना करे, तेरे रब ने अगर तुझे लायक कर दिया तो तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरी आखिरत। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को इस्लाम वाला कर लो, अपनी जिंदगी को मुस्तफा के दीन पर फिदा कर दो, मुस्तफा के लिए अपनी जिंदगी हाजिर कर दो। हम तो ये कहते हैं ताजुश शरिया की बोली में, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी
के लिए जिंदगी है नबी की, बोल के दिखाएं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मर्द है जिंदगी के लिए, ना समझ मत है के जिंदगी के, हाँ, ना समझ मत कहे जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ उसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ उसी के लिए। यार मुस्तफा के दीन से प्यार करके तो देखो, मुस्तफा से इश्क करके तो देखो। वो लोग जो कहते हैं मुस्तफा के इश्क से मिल क्या जाएगा, हम अपने बच्चों को हाफिज बना देंगे, मिल क्या जाएगा, हम अपने बच्चों को कारी बना देंगे तो मिल क्या जाएगा। मेरे भाई ये कारी सिर्फ कारी नहीं होता है, बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं जब बच्चा आलिम होता है तो वो सिर्फ आलिम नहीं होता है, बल्कि अंबिया का वारिस बन जाता है। और आप जानते हैं मेरे मुस्तफा की हदीस से पाक है, आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, आका फरमाते मन सारा आलिमन फकअन्नमा सारनी, जिसने आलिम को देखा गोया कि उसने मुझको देखा। मंजारा आलिमन फकअन्नमा सारनी, जिसने आलिम को देखा गोया कि उसने मुझको देखा। फिर आपका फरमाते मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। फिर आपका फरमाते हैं मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसा, जो आलिम की महफिल में बैठा गोया कि मेरी महफिल में बैठा। फिर आपका फरमाते हैं वमन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी फअजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नह, और जो दुनिया में आलिम की महफिल में बैठा कल वो क़यामत में मेरे साथ, कल क़यामत में जन्नत में बैठाया जाए। अल्लाहु अकबर। आप यहाँ बुलाए, आप खुद नहीं आए। आका फरमाते मेरी महफिल में वही आता है जिसे मैं बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। और गौसे पाक तो यहाँ तक फरमाते ना, फरमाते मेरा नाम वही लेता है जिसको मैं चाहता हूँ, मेरा नाम वही लेता है जिसे मैं चाहता हूँ। और मेरे भाइयों ये आलिम जो हैं ये हमारी इज्जत है, ये हमारी शान है। याद रखें जब तक आलिम है, जब तक शान से जिंदगी जीता है मुसलमान। जिस कौम में आलिम, जिस कौम में पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, वो सलीलो ख्वार हो जाती है। आज जो अवाम सुकून से है ना, वो सिर्फ आलिमों की वजह है, सिर्फ आलिमों की वजह। ये दाढ़ी टोपी वाले झेले पड़े हैं, वरना न जाने आज तक क्या हो जाता। ये सिर्फ आलिमों के ऊपर है। जहां देखो आलिम की बेइज्जती, जहां देखो आलिम यहाँ वहां, ये सिर्फ क़यादत आलिम कर रहे हैं। एक दिन क़यादत आलिमों की हटा के देख लो, फिर अपना हाल देख लेना क्या होगा। आज लोग बड़ा शान से बेइज्जती कर दे, मौलाना कह के चला गया, मौलाना वहां चला गया। आज ना मौलाना तौकीर रज़ा पे भी लोग बहुत उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा। अरे उन्हें क्या जरूरत है, खाने की कमी है उनके घर पे, पैसे की कमी है, दौलत की कमी, शोहरत की कमी। यार किसके लिए निकले? मुस्तफा क्या तौकीर रज़ा की है? सिर्फ हर मुसलमान के मुस्तफा है। अगर आज तौकीर रज़ा निकले तो लोग जो है उंगली उठाते हैं कि उन्होंने बर्बाद करा दिया मुसलमानों को। अरे मेरे भाई अगर ये उलमा नहीं निकले तो कौम गूंगी हो जाएगी, और जो कौम गूंगी हो जाती है उससे मसले में कोई टाइम नहीं लगता है, बर्बाद हो जाती है वो कौम। जो खामोश बैठ जाती है, जो खामोश बैठती है वो बर्बाद हो जाती है। और जो कौम बोलती रहती है दुनिया समझ जाती है कि ये कौम गूंगी नहीं है, बल्कि ये कौम मुकाबला करने वाली है। और दुनिया वाले ये समझ रहे हैं कि हम कमजोर हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं हैं, हम उस मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं कि अगर आखिरी बच्चा भी इस कौम का रहेगा तुम कहोगे मुस्तफा का दीन छोड़ दे, लेकिन बच्चा कहेगा कि ये गर्दन कट सकती है लेकिन मुस्तफा का दीन नहीं छोड़ेगा। गर्दन कट सकती है, मुस्तफा का दीन नहीं छोड़ते हैं। ना हम किसी पे बोलते हैं, ना हम किसी सरकार पे उंगली उठाते हैं, ना इंडिया की सरकार को बोलते हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी है। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, और हमारा दीन तो ये कहता है तुम किसी की बुराई करो मत, करो मत।
करो मत तुम किसी की बुराई, जब तुम किसी की करोगे तो तुम्हारी करेगा, तुम किसी की करोगे तो तुम्हारी करेगा, और जब तुम किसी की करोगे नहीं तो हमारी कोई नहीं करेगा। हम किसी की फर्जी वाले की बुराई करेंगे तो हमारी हकीकी की करेगा, और जब हकीकी करेगा तो दिल पे बुरा लगेगा, दिल में बुरा लगेगा ना, हकीकी वाले का बुरा लगेगा। तो न तुम किसी फर्जी वाले को कहोगे ना हकीकी वालों को सुनोगे। मेरे भाई ये वक्त बड़ा नाजुक है, बड़ा सबर के चलने का है। अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। ये हाथ में जो मोबाइल दे दिए है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज है, बड़ा खतरनाक चीज है। इससे बच्चों को दूर रखो, और बच्चे दूर रहेंगे ना तो पढ़ेंगे। आज कल तक बच्चे ना जब माँ की गोद में खेला करते थे, जब तक माँ की गोद में रहे बच्चे, जब माँ उन्हें इस्लाम सिखाती रही, माँ कुरान सुनाती रही, माँ कुरान सुनाती रही, तो बच्चे बड़ा अच्छे होते रहे, बच्चे बड़ा प्यारे होते रहे, दीन के वफादार रहे। और जब से ना बेटियों माओ ने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया ना, अब बच्चे वो दीन नहीं सीख रहे हैं, अब वो दुनियावी बातें सीख रहे हैं। न माँ बाप का अदब, न भाई का अदब, न बेटे का अदब, किसी का अदब नहीं। आज तो हाल हमारे घरों का ये हो गया है, हम मुसलमान हैं लेकिन हमें पता नहीं है मुसलमान हैं। इतनी महफिल में अगर किसी से पूछ लिया जाए भाई इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, अभी एक शख्स नहीं बता पाएगा। अभी नारा लगवा दिया जाए तो सब लगाएंगे, सब लगा देंगे कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम की खातिर जान दे देंगे। नबी के नाम पे जलसा हो जाए तो आने तैयार नहीं। तुम नबी के नाम पे गर्दन कटा सकते हो, कोई नहीं कटा सकता। हाँ, सही कह रहे हो। नबी के नाम पे जलसे में ना आए तो वो गर्दन क्या कटाए। मेरे भाई आज ये देखो प्रोग्राम, इन्होंने अगर किसी की दावत की है, वैसे दावत करना नहीं चाहिए, अलल ऐलान नबी की महफिल में जो हाथ आता है उसे लंगर खिलाना चाहिए, लेकिन जो है अगर किसी की दावत ना पहुंचे उसके बाद भी तो ऐलान होता है कि फला के घर पे जश्न ईद मिलादुन नबी है, मुस्तफा का मिलाद है। तो भाई आज देखो ना कितने से लोग आए, कितने लोग आए। आज यहीं पर ना वो वाला हो जाता ना तो बहुत आते, बहुत आते, बहुत आते। और आज और फिर कल को ना तुम रख दो कोई अभी तो देखो नबी के नाम पे गर्दन कटाने तैयार, गर्दन कटाने तैयार। जो लोग नमाज के लिए नहीं आ सकते, नमाज के लिए ना आते, नमाज के लिए मुस्तफा ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन की ताकत है। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। जो मुस्तफा की आंखों को ठंडक नमाज पढ़ के नहीं पहुंचा सकता वो मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटाएगा। बताओ ना, मुस्तफा के नाम पे जो नमाज नहीं पढ़ सकता, मुस्तफा ने तो फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, नमाज मुस्तफा ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते। मुस्तफा ने फरमाया मैं आपको तीन चीजें देके जा रहा हूं, जब तक अमल करते रहोगे आबाद रहोगे, छोड़ दोगे बर्बाद हो जाओगे। मुस्तफा ने फरमाया नमाज है, नमाज है, इसे अदा करते रहना वक्त पर। कुरान कहता है नमाज को उसके वक्त पर अदा करो, वक्त पर नमाज करते अदा करते रहोगे आबाद रहोगे, छोड़ दोगे बर्बाद हो जाओगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये मेरी सुन्नतें हैं, इन पर अमल करना, आबाद रहोगे, छोड़ दोगे बर्बाद हो जाओगे। कौमे मुस्लिम सुन्नतों पर अदा करती है, सुन्नतें अदा कर रही नहीं कर रही, आज इसी वजह से बर्बाद है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कुरान है, इसको सीने से लगा लेना, इस पर अमल करना, आबाद रहोगे, छोड़ दोगे बर्बाद हो जाओगे। कौमे मुस्लिम ने कुरान छोड़ दिया, कौमे मुस्लिम ने नमाज छोड़ दी, कौमे मुस्लिम ने सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दिया। फिर हम कहते हैं हम बर्बाद हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं हम परेशान हो रहे हैं, हम कहते हैं दुनिया में सताया जा रहा है। मैं कहता हूँ अगर आज भी हम मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल कर लें, अगर आज भी हम मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल कर लें, कुरान को सीने से लगा ले, नमाज को जिंदगियों में ले आए, तो कसम खुदा की इस दुनिया में भी आबाद, कल मैदान महशर में भी, इस दुनिया में आबाद, कल मैदान महशर में कामयाब। और मेरे मुस्तफा ने तो 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। फरमाते जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाए तो मारकर नमाज पढ़वाओ, तुम उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 वर्ष के हो जाए तो मारकर नमाज पढ़वाओ,
मारकर नमाज पढ़वाओ, मारकर। लेकिन आज हम खुद नहीं जाते नमाज को, आज हम खुद नमाज को नहीं जाते। हमारे घरों का माहौल देखो, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता ही नहीं है कि घर में मुसलमान है। बहन घर में है, भाई जो है अंडरवियर में टहल, भाई नेकर में टहला है, जो है नहा भी उसी में रहे। मेरे भाइयों, ये बेशर्मी है। जो कौम बेशर्म हो जाती है उसे बर्बाद होने में कोई टाइम नहीं लगता। आज घरों का माहौल देखो, जो है घरों में जिसने यार नेकर पहन लिया उसके जिस्म पर क्या रहा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुम्हारे बच्चे जो हैं 7 वर्ष के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 वर्ष के हो जाएं तो नमाज उन्हें मार कर पढ़वाओ। आज घर में देखो माहौल, नमाज पढ़ने को क्या, अल्लाह की पनाह सुबह में कोई उठने तैयार नहीं है। आज किसी से पूछ लिया जाए नमाज में कितने फराइज हैं, कितने फजर में कितने रकात नमाज होती है, यही पर 2-4 लोग ऐसे हो जाएंगे जिन्हें ये पता नहीं होगा कि फजर में नमाज कितने रकात होती है। ज्यादा लोग तो नहीं है यहाँ पर, ज्यादा लोग तो नहीं। फिर हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, किस बात के मुसलमान हो? सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान रह गए, सिर्फ गोश्तखोर मुसलमान। नमाज का जिन्हें तरीका मालूम नहीं, सुन्नत का जिन्हें तरीका मालूम नहीं, इस्तंजे का जिन्हें तरीका मालूम नहीं, बताइए वो कौम का हाल क्या होगा। आज घर में माँ नमाज नहीं पढ़ रही, बहन नमाज नहीं पढ़ रही, बेटी नमाज नहीं पढ़ रही। आज उनसे कहो कि बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, तो वो इसलिए भी नमाज का हुक्म नहीं देते हैं कि काश हमने अगर बच्चे से कहा कि नमाज पढ़ो, कहीं बच्चे ने उल्टा जवाब दे दिया कि आप तो नमाज नहीं पढ़ते तो हम क्या नमाज पढ़े। बाप भी नहीं कह पाता, इसी शर्म के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो मैं इसे डांटूं, ये लौट कर जवाब दे दे कि मेरे बाप आपने तो कभी नमाज को गई नहीं, आप हमें नमाज का हुक्म क्यों दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मुस्तफा ने फरमाया मार कर नमाज पढ़वाओ। फिर हम कहते हैं हम मुस्तफा के आशिक हैं, हम कहते हैं मुस्तफा से प्यार करते हैं, नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे। हम कहते हैं हम मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी बुराई है जो हमें पाई नहीं जाती है। हम तो ज़िनाखोर, हम शराब हम पीते हैं, अय्याश हम हैं, मक्कार हम हैं, गद्दार हम हैं, हमारे हाथ में पत्तेबाजी भी है, हम धोखा देने वाले भी हैं, पड़ोसी को सताने वाले भी हैं, सुन्नत पर अमल करने वाले भी नहीं हैं, हम तो नमाज पढ़ने वाले भी नहीं हैं। हम तो जो है सिर्फ मुसलमान हैं। कहो नबी के नाम पे हाँ जान दे देंगे, नबी के नाम पे हाँ कट जाएंगे। मेरे भाइयों, ऐसी कौन सी बुराई है जो हमें पाई नहीं जाती है। जो मुस्तफा ने कहा है ये मत करो वो हम करते। मुस्तफा ने कहा शराब के अड्डों से दूर रहो, हम तो शराब पे। आज तुम देख लो हिस्ट्री उठाकर, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा शराब के अड्डों पे कोई मिलता है तो मुसलमान के बच्चे। आप देखेंगे अय्याशियों के अड्डों पर, जिना के अड्डों पर जाके देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई कौम मिलती है तो मुसलमान। अल्लाह अकबर। आज तुम देखो पत्तेबाजी में सबसे ज्यादा मुसलमान, अय्याशियों में सबसे ज्यादा मुसलमान, मक्कारियों में सबसे ज्यादा मुसलमान। फिर हम कहते हैं मुस्तफा के आशिक हैं, हम कहते हैं मुस्तफा से प्यार करने वाले हैं। मैं कहता हूं अगर हम मुस्तफा से प्यार करने वाले होते, अगर हम मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले होते, अगर हम मुस्तफा से इश्क करने वाले होते, मेरे भाई शराब को हाथ ना लगाते। मुस्तफा से प्यार करने वाले होते मेरे भाई, हम जो है ज़िनाखारी से बड़ा दूर रहते। अगर मुस्तफा से प्यार करने वाले होते, अय्याशियों से दूर रहते। मुस्तफा से प्यार करने वाले होते, मक्कारियों से दूर रहते। हाँ, अगर वाकई मुस्तफा से तुम प्यार करते हो मेरे भाइयों तो नमाज पढ़ो ना, मुस्तफा से प्यार करते हो ज़कात दो ना, मुस्तफा से प्यार करते हो सुन्नत पे अमल करो ना, मुस्तफा से प्यार करते हो कुरान पे अमल करो ना, मुस्तफा से प्यार करते हो तो मस्जिदों को आबाद करो ना, मेरे मुस्तफा से प्यार करते हो तो मेरे भाइयों गरीबों के काम आओ ना, मुस्तफा से प्यार करते हो तो यतीमों के काम आओ ना, मुस्तफा से प्यार करते हो तो बेसहारों का सहारा बनो ना, मुस्तफा से प्यार करते हो तो आज जो है अय्याशिया जो कर रहे हो उससे दूर होकर रहो ना, मुस्तफा से प्यार करते हो तो पत्तेबाजी से दूर होकर रहो ना। और याद रखो जब मुस्तफा से तुम प्यार करोगे तो नमाज भी पढ़ोगे, मुस्तफा से प्यार करोगे तो हज़रात मोहतरम रोजे भी रखोगे, मुस्तफा से प्यार करोगे तो ज़कात भी दोगे, मुस्तफा से प्यार करोगे तो हज़रात मोहतरम गरीबों के काम भी आओगे, मुस्तफा से प्यार करोगे तो यतीमों के काम भी आओगे। और याद रखना अगर तुमने ऐसा किया तो कसम खुदा की मदीने वाला राजी हो जाएगा। याद रखना अगर तुमने ऐसा किया तो रब्बे सुल जलाल खुश हो जाएगा। और याद रखना जिससे रब्बे सुल जलाल खुश हो
जाता है तो कसम खुदा की वो दुनिया में भी कामयाब और कल मैदान महशर में भी कामयाब। अपने आप को बदलने का वक्त है, बदलने का वक्त है, बदलने का वक्त है। मुस्तफा से मोहब्बत करने का वक्त है, मुस्तफा से मोहब्बत करने का वक्त है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, ये वक्त संभलने का है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज अगर नहीं बदले तो कब बदलोगे? आज अगर तुम अच्छा अमल नहीं कर पाए, इससे ज्यादा भी कोई सख्त वक्त आएगा, इससे ज्यादा भी कोई सख्त वक्त आएगा। मेरे भाइयों, आज वक्त है, संभल जाओ। आज जो ना मस्जिदों की ये आवाज उठती है कि फला में अजान से हमारा वो होता है, फला में फला। आज जो देख रहे हैं ना दुनिया में, ये वजह यही है कि तुमने मस्जिदों को वीरान किया तो आज लोगों ने तुम पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। और याद रखना, मुस्तफा का फरमान है, जिस दिन मस्जिदें वीरान कर दोगे तुम, उस दिन तुम्हारे घर वीरान कर दिए जाएंगे, उस दिन तुम्हारे घर भी वीरान कर दिए जाएंगे। हम मस्जिद में जाते ही नहीं, 8वें दिन जाते, वो भी 2 रकात पढ़ के घर, 2 रकात पढ़ के घर। और मेरे भाइयों, नमाज सीखो। अगर तुम नहीं जानते हो तो किसी आलिम से सीखो, किसी आलिम से सीखो। सबसे पहली बात, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। और याद रखना, मरने के बाद कोई काम नहीं आता है। अगर कोई काम आता है तो घर का वो फर्द जो कुरान की तिलावत करना जानता है। आज हमारे घर में फातिहा लगाने वाले तक मौजूद नहीं है। हमारी सफेद दाढ़ी हो गई, उम्र जो है 60-50 को पहुंचने वाली है, नमाज को तरीका मालूम नहीं, नमाज याद नहीं। कहो भाई हमारी जबान नहीं लौटती है। भाई जब जवानी में थे तो तब क्यों याद नहीं किया? जब जवानी में थे तो याद क्यों नहीं की? और याद रखो, नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, गोया के कर्ज है, कर्ज है। और इस कर्ज को चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा इस कर्ज को। फर्ज गोया के कर्ज, और कर्ज को चुकाओगे तभी जो है फला पाओगे। कर्ज को नहीं चुकाओगे तो कब्र इंतजार कर रही है, वो मैदान महशर की भड़कती हुई आग आपका इंतजार कर रही है। वो दिन दूर नहीं है कि मौत आए, आपकी रूह को आपके जिस्म से अलहदा कर दे, और कब्र में आपको भी जाना है। और याद रखो, कब्र बड़ा भयानक चीज है, कब्र बड़ा भयानक चीज है। मुस्तफा फरमाते हैं ना, जब गुनाहगार उसमें जाता है ना तो कब्र इस तरीके से दबाती है, इस साइड की पसली इस साइड, इस साइड की पसली इस साइड। मुस्तफा ने इस तरीके से हाथ में हाथ डाल के कहा कि कब्र में जब गुनाहगार जाता है ना तो कब्र ऐसे दबाती है, इस साइड की पसली इस साइड चली जाती, इस साइड की पसली इस साइड। सोचो, ये हमारे नाजुक नाजुक जिस्म, ये हमारे जो है दुनिया भी आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में छोटी सी चोट लग जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बताइए, कल मैदान महशर की वो भड़कती हुई आग, जिसके बारे में आका ने फरमाया कि अगर ये दुनिया में एक सुई के बराबर छोड़ दी जाए तो सारी दुनिया जलकर भस्म हो जाए। बताइए, कोई जवाब दे सकोगे मैदान महशर में जाके? रब कहेगा, बंदे किस लिए पैदा किया था? कहोगे, मौला तूने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। और रब से वादा भी यही करके आयो हो, मौला तू दुनिया में भेज रहा है, हम तेरी इताअत करेंगे, तेरी फरमाबरदारी करेंगे, तेरे जिक्र को बुलंद करेंगे। रब पूछेगा, बंदे बता दुनिया में गया था, क्या किया? कोई जवाब है? कोई जवाब है? क्या कहोगे? मौला पूछेगा, बंदे इबादत के लिए पैदा किया। वो तो कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। इबादत के, मैं अपनी बात को खत्म कर लूं, खत्म कर लूं, सुनाऊं? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए। और भाई रब फरमाता है ना, एक दिन में सबको उठा लूंगा। फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, इदरीस रजा भी इस दुनिया से चले जाएंगे, हजरत भी इस दुनिया को कूच कर जाएंगे, आप भी इस दुनिया से जाना है। उसके बाद बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात, सिर्फ अल्लाह की जात, सिर्फ अल्लाह। जब हमें पता है कि सारी कायनात फनी होने, और याद रखें जो चीज बढ़ती रहती है ना वो एक दिन खत्म होती है। हमारी जिंदगी बढ़ रही है, गोया कि खत्म हो रही है। दुनिया में जिस दिन हमने कदम रखा ना, उस दिन के बाद जब 1 मिनट गुजरता है तो वो बता के जाता है,
शख्स तू क्या समझता है तेरी उम्र बढ़ रही है? नहीं, ये जो मिनट कम हुआ है तेरी जिंदगी का 1 मिनट कम हो गया है। आप देखिए, अब जो आप देखें टाइम, अगर जो टाइम हो रहा है ना, अगर कुछ मिनट होते होंगे ना, उसके बाद जो अगर 16 होते होंगे, 17 आएगा ना, तो जिंदगी का 1 मिनट कम हो गया। मेरे भाइयों की जिंदगी बड़ा तेजी के साथ खत्म हो रही है। एक दिन ऐसा होगा ना, मौत का फरिश्ता आएगा, आपकी रूह निकालेगा और आपके जिस्म से आपकी रूह को ले जाएगा। मेरे भाइयों, उसके बाद कब्र में भी जाओगे। कब्र में जाने के बाद अल्लाह अकबर फरिश्ते सवाल भी करेंगे, अल्लाह अकबर। उसके बाद जिसका जैसा अमल होगा उसको उस पर जो है वैसा ही अजाब नाज़िल होता रहेगा। मेरे भाइयों, हम उस अजाब को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैदान महशर में रब सवाल पूछेगा, बंदे इबादत के लिए पैदा किया था, बता क्या किया, क्या करोगे? कुछ ना कह सकोगे। मौला तू मुझे फिर जिंदगी दे दे, मैं जिंदगी दे दे, मौला जिंदगी दे दे, हम फिर तेरी इबादत कर लेंगे। नहीं, अब दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। नहीं, अब दोबारा आपको जिंदगी मिलने वाली नहीं है। जो जिंदगी थी उसमें कुछ न कमाया, जो जिंदगी थी उसमें कुछ न किया। मेरे भाइयों, मैदान महशर का वो भयानक वक्त, मेरे आका करीम फरमाते, जिसने जितने गुनाह किए होंगे वो अपने गुनाहों में उतना ही भीगता नजर आता होगा, वो अपने गुनाहों में उतना ही तर होता नजर आता होगा। और याद रखें, वहां पर न माँ काम आएगी, न दोस्त काम आएंगे, न बाप काम आएगा। एक एक नेकी के लिए तरसोगे। आज जो नमाज के वक्त तुम नमाज को अहमियत नहीं देते हो मेरे भाइयों, आज जो हम नमाज छोड़ते हैं ना, गोया कि हम नमाज को अहमियत नहीं देते हैं, नमाज को हल्का जानते हैं। और याद रखो, एक वक्त की नमाज को हल्का जानना गोया कि वो काफिर हो जाता है, काफिर। मेरे भाइयों, बताइए हम कैसी जिंदगी चला रहे हैं, हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज तो हाय अफसोस, मुसलमान को किसकी नजर लग गई। आज जब अजान होती है ना, तब भी इंतजार करते हैं मुसलमान, अजान कब खत्म होगी। आज जब टीवी चला करती है ना, आवाज बंद कर देते, फिर भी टीवी देखते रहते हैं, अजान कब खत्म हो। अजान सिर्फ इसमें ध्यान नहीं होता कि हम अजान सुनेंगे सवाब मिलेगा, ध्यान सिर्फ इस पे होता है, लो लगी होती इस पे, ये अजान बंद हो, हम जल्दी से चालू कर दे। मेरे भाइयों, एक एक नेकी की कीमत है, एक एक नेकी की। आज तुम अगर किसी का सहारा बन जाओगे ना, कल मैदान महशर में वो भी काम आ जाएगा। हदीस पाक में तो यूं आया है कि एक हाजी तक कल आपकी बख्शिश कराएगा। किसी को आपने नमाज के लिए, वुजू के लिए लोटा दे दिया, अगर उसकी बख्शिश हो गई मेरे भाइयों, तो अल्लाह की रहमत जो है बहाना ढूंढती है। वो कहेगा, मौला मैंने, इसने मुझे लोटा भर के दिया था पानी का। मौला कहेगा, क्या चाहता है? मौला मैं चाहता हूँ इसकी बख्शिश हो जा। मौला करीम, मेरा रब इतना करीम है ना, वो इतना करीम है, अपने बंदों की गुनाहों को ऐसे बख्श देता है, कसम से ऐसे बख्शता है मेरा मौला, जैसे बरसात में रिम झिम 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 बारिश होती है, ऐसे ही मेरे रब की रहमत बंदों पे हर वक्त बरस रही है। उसकी बारगाह में एक आंसू निकालो, रब कहता है तुम मेरी बारगाह में आके देखो, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा के देखो, मैं आज भी तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा दूंगा, मैं आज भी तुम्हारे हालात बदल दूंगा। मेरे भाइयों, एक एक नेकी की कीमत है। कल एक नेकी के लिए माँ से कहोगे, माँ नेकी दे दे, नहीं मैं नहीं दूंगी, मेरे वो कहेगा, माँ तू तो मुझ पे जिंदगी कुर्बान करने तैयार रहती थी, माँ तू तो गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाया करती थी, एक नेकी की जरूरत है, जन्नत में चला जाऊंगा। माँ कहेगी, बेटा तू जिंदगी में दुनिया में बेटा था, आज मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, आज मैं तेरी मदद नहीं सकती। बाप से कहेगा, बाप तूने पूरी जिंदगी लगा दी, आज तू मेरी मदद कर, नहीं मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, एक नेकी की जरूरत है, जन्नत में चला जाऊंगा, नहीं किसी और से मदद मांगो। हजरात मोहतरम, यहाँ तक कि हम 1,24,000 पैगंबरों की बारगाह में जाएंगे। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, आदम के पास जाएंगे, आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और से मदद मांगो, किसी और से मदद मांगो। आदम के बाद शीश, शीश के बाद उनके बाद ईसा, ईसा के बाद मूसा, मूसा के बाद जो है तमाम नबियों की बारगाह में घूमते रहोगे, जवाब एक मिलेगा, इज़हबू इला गैरी, किसी और से मदद मांग लो, किसी और से मदद मांग लो। आखिर में मेरे मुस्तफा का पता चलेगा, वो मुस्तफा करीम जो सारी जिंदगी अपनी उम्मतियों के लिए रोते रहे, वो मुस्तफा करीम जिन्होंने दीन की खातिर अल्लाह पर अपने आप पर पत्थर खाए। आज हमें आसानी से दीन मिला है ना, इसीलिए हम इस दीन की कदर नहीं करते हैं। वो ताइफ का मैदान, मेरे मुस्तफा पे लोग पत्थर बरसाते थे, अल्लाह अकबर, मुस्तफा पे पत्थर बरसाते थे, मुस्तफा पे होश होकर गिर जाया करते थे, अल्लाह अकबर, फिर उठते थे, फिर दावत देते थे, फिर
मुस्तफा पे पत्थर बरसाया करते थे। अल्लाह अकबर, दीन फ्री में मिला गए इसलिए इस दीन की इज्जत नहीं है। आज दीन फ्री में मिला गए तब दीन पे अमल करने तैयार नहीं है। जब दीन जो है लड़कर लोगों ने हासिल किया था तब वो दीन की कदर जानते थे। उन सहाबा से पूछो जिन्होंने पेटों से पत्थर बांधे, जिन्होंने मुस्तफा करीम की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, वो लोग दीन की कदर जानते थे। हाय अफसोस, आज मुसलमान को दीन की कदर नहीं है। मैं बात दर्ज कर रहा था, मुस्तफा के पास जाएंगे, कहेंगे आका मेरे मुस्तफा हमारे दुनिया में भी हामी नासिर थे और जो है कयामत में भी मेरे मुस्तफा हमारे हामी नासिर है। मुस्तफा की बारगाह में जाएंगे, मुस्तफा ये जहन्नम की आग हमारा पीछा कर रही है, आका बचा लो। मौला आका आज आप भी हमारे मददगार हैं। मेरे आका फरमाएंगे अनालहा अनालहा अनालहा, ठहरो मैं आज तुम्हारी मदद करने तैयार हूँ, मैं आज तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे आका करीम उस वक्त भी हमको जन्नत दिलाएंगे। मेरे मुस्तफा करीम कितने प्यारे हैं, मेरे मुस्तफा करीम कितने प्यारे हैं। मेरे मुस्तफा ने दुनिया में रहे तब भी मेरे मुस्तफा जो है अपने उम्मत का ख्याल करते रहे, अपनी उम्मत के लिए रोते रहे। और क़यामत के दिन भी मेरे मुस्तफा जो है फरमाते मैं सजदे में चला जाऊंगा, जब मेरा रब चाहेगा मैं सजदे से अपने सर को उठाऊंगा और अपने उम्मतियों को जन्नत दिलाऊंगा। और मेरे आका फरमाते ना, जब मैदान महशर में मेरी उम्मत आ रही होगी, कहते मैं फख्र से अपना सीना चौड़ा कर लूंगा। अल्लाह अकबर, हमारे अमाल ऐसे हैं कि मुस्तफा करीम का सामना करें। हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम मुस्तफा के सामने चले जाएं, कैसे जा सकते? हमारे गुनाह इतने हैं कि अगर गुनाहों की पोटली हम पर सही तरीके से ला दी जाए तो कसम खुदा की एक कदम आगे न बढ़ा सकते। मुस्तफा के सामने हाजिरी, आला हजरत तो यूं फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना और ये सर का मौका है ओ जाने वाले। वो मुस्तफा जब मैदान महशर में होंगे, रब भी सामने हाजिर, रब के सामने आपकी हाजिरी होती होगी। आला हजरत ने तो हरम की जमीन और कदम रख के चलना, कहते हरम की जमीन, खाना काबा की जमीन और तुम कदम से चल रहे हो। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर से चलेगा उसका मौका है, वहां पर तो पलकों से चलो उसका मौका है, हरम में तुम कदम से चल रहे हो। फिर सोचो रब सामने होगा, मुस्तफा करीम सामने होंगे, मुस्तफा फरमाते मेरी उम्मत आ रही होगी, मैं फख्र से चौड़ा होगा। बताइए ये गुनाह लेकर हम मुस्तफा के सामने कैसे हाजिरी देंगे? कसम खुदा की मेरे मुस्तफा हमसे कितना प्यार करते हैं। मुस्तफा जो है वहां पर भी हमारी बख्शिश कराएंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते ना, जब रब जलाल में होगा ना, रब जलाल में, तब मैं एक अपने उम्मती का नामे अमाल पेश कर दूंगा तो रब की रहमतें नाज़िल हो जाएंगी। फरमाते हैं वो कौन है? पता है कौन है? फरमाते वो कोई और नहीं है बल्कि अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा के कैसे कैसे सहाबा गुजरे, मेरे मुस्तफा पे दिलो जान से कुर्बान रहे। हजरत मोहतरम मुस्तफा पे दिलो जान से कुर्बान रहे। आज तुमसे आपकी जान नहीं मांगी जाती है, आज तुमसे आपके जो है आपका माल नहीं मांगा जाता है, आज सिर्फ तुमसे कहा जाता है कि सुधर जाओ, आज सिर्फ कहा जाता है कि नमाजें पढ़ो, आज सिर्फ कहा जाता है कि आज जो है तुम जो है अपने आप को संभाल लो। मेरे भाइयों, अपने आप को संभाल लोगे अगर तुम इस्लाम को जिंदा ही करना चाहते हो तो मेरे भाइयों उलमा की इज्जत करो, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। मेरे भाई से बात हुई इदरीस रजा अलवरी से, ये बता रहे थे कि मैंने यहाँ पर मदरसा कायम किया है। कसम खुदा की जब तक मदरसे जिंदा हैं, जब तक दीन जिंदा है, मदरसे जो है दीन का सुतून है। बल्कि मदरसों की कोख से निकलने वाले ही बच्चे आलिम बनते हैं, मदरसे की कोख से निकलने ही वाले बच्चे हाफिज बनते हैं, मदरसे से कोख से निकलने ही वाले बच्चे जो है आलिम, अब मदरसे की कोख से निकलने ही वाला बच्चा वली बनता है। और याद रखो जो आलिम होता है वो वली भी होता है, जो वली होता है वही आलिम होता है, जो और आलिम होता है वली होता है। और मेरे भाइयों, आज हमने जो है आलिमों पे तंज करना शुरू कर दिया, आज हमने हाफिजों की इज्जत करना छोड़ दी, आज आलिमों की इज्जत बेइज्जती हमने करना शुरू कर दी। गरीब नवाज ने फरमाया था कि जब आखिर जमाना में लोग आलिमों की इज्जत करना छोड़ देंगे तब पे जो है जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, आज हमने आलिमों की इज्जत करना छोड़ दी, आज हम नेस्त नाबूद हो गए। मेरे भाइयों, वक्त है आज भी हम मुस्तफा के दीन को पकड़ लें, आज भी हम मुस्तफा की
इताअत कर ले, आज भी हम मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल कर लें तो कसम खुदा की आबाद होते चले जाएंगे, आबाद होते चले जाएंगे। और मेरे भाइयों, मैं आपसे भी गुजारिश करने आया हूँ, मेरे भाइयों आज वक्त है, आपकी उम्र कोई ज्यादा नहीं हुई है, आज दीन सीखने का वक्त है। वो लोग जो कहते हैं कि हमारी सफेद दाढ़ी हो गई हम दीन नहीं सीख सकते, वो लोग कहते हैं जो हमारी उम्र हो गई हम दीन नहीं सीख सकते, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक दीन हासिल करते रहो भाइयों, दीन सीखते रहो, इस्लाम जिंदा रहेगा। मेरी बहनों, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि घर का माहौल करना आपके हाथ में है, घर का माहौल जो है बदलना आपके हाथ में है। अगर आप चाहोगी तो घर का माहौल बदल जाएगा। आप अपने बच्चों को अच्छा दीन सिखा सकती हैं, मदरसे में भेज सकती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं। और आपके गांव में जो इदारा इदरीस रजा अलवरी ने खोला है, मैं चाहता हूँ कि आप उनके बाजू से बाजू मिलाकर उनकी मदद करते रहे। कसम खुदा की अगर ये इदारा चल गया तो आपके घर का माहौल बदल जाएगा, आपके घर का जो है, आपके गांव का माहौल बदल जाएगा। एक दिन देखेंगे कि आपके गांव में हाफिज भी होंगे, आपके गांव में आलिम भी होंगे। एक दिन देखेंगे कि आपके गांव का माहौल भी दीनी माहौल हो जाएगा। और जब दीनी माहौल हो जाता है कसम खुदा की, तो लोग बड़ा बेहतर हुआ करते हैं। वहां पर नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, वहां पर जो है दीन का ख्याल भी रखा जाता है। मैं जो है ये गुफ्तगू कुछ और करना चाहता था, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं कहता हूँ उसे बुरी लगे लगे या लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस अगर बुरी किसी को लग जाए लेकिन मुस्तफा राजी हो जाए। मैं अपना हक अदा करना चाहता हूँ, मैं अगर चाहता तो यहाँ पर टाइम भी पास कर सकता हूँ। मैं